गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास टीचर एडुकेशन एकेडमी। आज जो हम माइक्रो लेसन प्लान की स्किल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 6/7/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि बहुत ही छोटा प्लान होता है और ये माइक्रो लेसन प्लान इसीलिए इसको कहते हैं। ये 6 मिनट्स की होती है। और स्किल कौन सी है? इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। अब इस स्किल के जो हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है एग्जांपल्स आर रिलेवेंट, दूसरा एग्जांपल्स आर सिंपल, थर्ड है एग्जांपल्स आर इंटरेस्टिंग, फोर्थ है यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, फिफ्थ है यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, लास्ट है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं। स्टूडेंट्स को जो है, जो इससे पहले क्लास में पढ़ के आया है या उसको इस टॉपिक के बारे में जनरल नॉलेज है, उसको स्टेटमेंट पे में हम लोग लिखते हैं। जैसे क्लास में आप जाएंगे, आप जो है स्टूडेंट को कहेंगे गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद कहेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। तो आज का टॉपिक क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टॉपिक क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे अपनी कॉपी में। और जो टॉप पर हम लोग छोड़ रखा था टॉपिक, यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड पर भी जो है, जो हमने टॉपिक लिखा कंबशन एंड फ्लेम, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स स्किल ये होती क्या है। बेसिकली इस स्किल के अंदर हम लोग जो है एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट को समझाते हैं। कभी कभी हम लोग जो है उदाहरण का, जैसे एग्जांपल का हम लोग यूज़ करते हैं और स्टूडेंट से जो है हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर देखिए जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट। अभी आपको ये डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग जो है प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अगर हम लोग मोटे मोटे शब्दों में समझेंगे तो इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स में हम लोग जब भी समझाएंगे स्टूडेंट को, तो हम लोग एग्जांपल का ही यूज़ करेंगे, यानी उदाहरण के ज़रिए ही हम लोग स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट को बेटर समझ में आ जाता है। जब हम लोग उसको सिंपल से एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं जो टॉपिक से ही रिलेटेड होने चाहिए, तो स्टूडेंट को वो टॉपिक ईजी समझ में आ जाता है। अभी आपको और बेटर समझ में आएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन टेबल में क्या करना है? पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पांस और लास्ट में सिर्फ हम लोग उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। और कंपोनेंट्स के जो है नंबर हम लोग लिखते हुए चलेंगे बस। जैसे हमने पहला एग्जांपल जो दिया उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हमने पुट अप किया, विच इनफ्लेमेबल लिक्विड रन आवर बाइक्स। सिंपल है। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? पेट्रोल रन आवर बाइक्स। कंपोनेंट नंबर 1 है क्या? एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट। अब देखिए, जो भी आप एग्जाम्पल देंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, एब्सर्ड एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, टॉपिक से ही रिलेटेड होना है। जैसे मेरा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम, तो मैंने यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड ही मैंने पूछा विच इनफ्लेमेबल लिक्विड रन आवर बाइक्स। स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया पेट्रोल रन आवर बाइक्स। तो रेलेवेंट होना चाहिए, एब्सर्ड आप नहीं पूछेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप करें, वाई डू वी यूज़ LPG सिलेंडर इन आवर किचन। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? वी यूज़ LPG सिलेंडर फॉर कुकिंग फूड। कंपोनेंट नंबर 2 है क्या? एग्जाम्पल्स आर सिंपल। अब देखिए, मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल ही लिया है यहाँ पर कि कौन सा, वाई डू वी यूज़ LPG सिलेंडर इन आवर किचन। तो हम लोग LPG सिलेंडर, स्टूडेंट देखता आता है किचन में, रोज़ खाना बनता है, उसकी मम्मी खाना बनाती है, तो वो देखे रहता है कि LPG सिलेंडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। उसको पता है कि वी यूज़ LPG सिलेंडर फॉर कुकिंग फूड। तो एग्जाम्पल एकदम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ना पूछे कि स्टूडेंट को समझ में भी ना आए, वो आंसर आपका ना आए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं लेंगे। तो नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ हो गया, एग्जाम्पल्स आर सिंपल। फिर इसके बाद क्या करेंगे? आप छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या है? पेट्रोल एंड LPG आर फ्यूल्स यूज्ड इन बाइक्स एंड किचन रेस्पेक्टिवली। फ्यूल्स आर सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन। तो उस वक्त स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे? स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि जो है पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। और कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 4 है क्या? यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच होती क्या है? बेसिकली इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग जब एग्जाम्पल से हम लोग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल तक के पहुँचते हैं
तो वो कहलाई जाती है इंडक्टिव अप्रोच, यानी हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं इसमें। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने उदाहरण दे दिए, एग्जांपल्स दे दिए, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट बताया। हमने क्या कहा, यहाँ पर देखिए जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनिंग में भी यूज़ किया। पेट्रोल एंड एलपीजी आर फ्यूज यूज्ड इन बाइक्स एंड किचन रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या थे, ये एग्जाम्पल थे। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट दिया, फ्यूल्स आर सब्सटेंसेज दैट अंडरगो कंबशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो जब हम लोग एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल तक जाते हैं तो वो कहलाया जाता है इंडक्टिव अप्रोच, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम लोग चलते हैं इंडक्टिव अप्रोच में। तो यहाँ पर नंबर 4 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करेगा, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग द पेट्रोल। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग पेट्रोल। कंपोनेंट नंबर 3 है क्या, एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। देखिए कोई भी आप जो है एग्जाम्पल्स जो देंगे वो जो सिंपल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए। मैंने पूछा कि जो है कि जब पेट्रोल को जो है जलेगा तो वो क्या बनता है उसको जलने से, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट को जो है अगर उसने देखा है तो तुरंत वो आंसर देगा। जिस स्टूडेंट देखा होगा कि जब पेट्रोल जलता है तो उसमें हीट और फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ। तो आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लीजिएगा, इससे बेटर आप एग्जाम्पल लीजिएगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हो गया, एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। फिर मैंने एक स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ कंबशन। अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो पीपल टीचर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, द कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस reacts with oxygen to give off heat, example पेट्रोल LPG। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट जो है केयरफुली सुन रहे होंगे। कंपोनेंट नंबर 5 क्या है, यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। देखिए मैंने 4th में जो इंडक्टिव अप्रोच यूज़ किया था, यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच यूज़ किया था। आप समझ लेते हैं डिडक्टिव अप्रोच होता क्या है। अब देखिए इंडक्टिव अप्रोच में हमने क्या किया था कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट तक पहुँचे थे। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच ठीक उसका उल्टा होता है कि हम लोग जो है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, यानी हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलते हैं। ये उसका इंडक्टिव अप्रोच का उल्टा होता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर समझ लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से। तो इसमें भी यही होता है कि हम लोग ने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद हम लोग उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने पेट्रोल और LPG का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद मैंने फ्यूल के बारे में बताया। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट दे दिया, द कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया पेट्रोल एंड LPG। ठीक है, तो ये डिडक्टिव अप्रोच हो गया। नंबर 5 कंपोनेंट भी हम लोग ने यूज़ कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करिएगा स्टूडेंट से, विच इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब स्टूडेंट से जो है रिस्पॉन्स क्या आएगा, काऊ डंग केक इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। कंपोनेंट नंबर 6 है क्या, आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने जो है जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं स्टूडेंट को, अब उसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल स्टूडेंट से पूछ लिया। अब वो भी तो बताए कि जो है उसको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने पूछा विच इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। तो सबसे पुराना पारंपरिक जो है उनका कुकिंग का फ्यूल कौन सा है। तो स्टूडेंट को ने देखा है, आसपास भी देखा है, गांव में भी देखा होगा। तो काऊ डंग केक यानी जो गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, इस विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग, उसी को जो है खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है गांव में। ठीक है, तो यहाँ पर आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्टूडेंट, नंबर 6 कंपोनेंट जो था वो भी यूज़ हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग स्टूडेंट को समझाते हैं। अब क्या रह गया है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, उसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे, और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप लिख देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट में लगता है कि आपको 5 देना चाहिए तो 5 देंगे, तो इसका मतलब होता है वेरी गुड। अगर किसी कंपोनेंट पे वो आपको 4 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है गुड। अगर मान लीजिए उनको समझ में आता है कि इस कंपोनेंट पे 3 दिया जाए तो उसका मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे वो आपको 2 दे रहे हैं तो वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगा, और 1 देते हैं उसका मतलब होता है पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशंस होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। तो माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।